ग्रो में हेजिंग कैसे करते हैं, क्या होता है हेजिंग, क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं हम जब हेजिंग एग्जीक्यूट करते हैं, तब इस वीडियो में इन डिटेल समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोगों ने ग्रो का ऐप ओपन कर लिया, ऐप ओपन कर लेने के बाद में सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे कि हेजिंग होता क्या है। अब हेजिंग का मतलब ऐसा है दोस्तों, मान लो आपने कोई XYZ जो है स्टॉक यहां पे परचेस किया हुआ है, जिसमें आपने कुछ स्टडी की और आपने उसमें एक बाय साइड का जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब आपने जैसे ही बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपके अगेंस्ट में जो है वो स्टॉक ट्रेड होना चालू हो गया, तो आप वो जो लॉस होता है उसे कैसे कम कर सकते हैं, इसे हम लोग हेजिंग कहते हैं। मतलब आपने कोई स्टॉक बाय किया, उसके अगेंस्ट में आप लोग क्या करते हो, उसका फ्यूचर आप शॉर्ट कर देते हो, या फिर आप उसका जो ऑप्शन होता है जिसे हम लोग सीई कहते हैं वो आप सेल करते हो, जिसे हम लोग कवर्ड कॉल भी कहते हैं। अब ये चीज हो गई स्टॉक्स में। अभी हम लोग समझते हैं कि इंडेक्स में या फिर हम लोग बास्केट ऑर्डर बना के कैसे हमारे लॉस को लिमिट कर सकते हैं हेजिंग के द्वारा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहां पे है मेरे पास में इंडेक्सेस अवेलेबल है, तो हम लोग निफ्टी 50 में कैसे हेजिंग कर सकते हैं चलिए समझते हैं। तो मैं निफ्टी 50 का जो है चार्ट ओपन कर लेता हूं, ओके पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक किया, यहां पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन चेन का मुझे यहां पे एक फीचर दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही इस पे क्लिक किया दोस्तों, राइट हैंड साइड में आपको एक बास्केट नाम से सेक्शन दिखाई देगा, जिसे हम लोगों को ऑन करना है। अब ऑन क्यों करना है चलिए समझते हैं। अगर मैं पहले तो इसे ऑफ कर देता हूं और हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस हम लोग सेल करने के लिए देखेंगे, ठीक है, सेल करने के लिए देखेंगे और देखेंगे कि कितना मार्जिन हमें नेकेड जब हम लोग सेल करते हैं तो कितना लगता है। अभी मैं क्या करता हूं, इसमें से कोई भी एक 5 रुपए का या फिर 10 रुपए का सेल करने के लिए देखता हूं। तो चलिए 5 रुपए मैंने क्लिक कर दिया, तो 22,500 का यहां पे मुझे कॉल दिख रहा है, तो मैं इसे सेल पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही सेल पे क्लिक किया, यहां पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि मुझे अप्रॉक्स मार्जिन जो है वो लग रहा है 2 लाख रुपए के आसपास। मतलब 2,40,000 रुपए मुझे पे करने हो रहे हैं एक सादा प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए। मतलब एक 5 रुपए का प्रीमियम मुझे रिसीव हो रहा है और वो 5 रुपए के प्रीमियम के लिए भी मुझे 2.5 लाख रुपए के आसपास पे करने होते हैं। अब इस मार्जिन को हम लोग रिड्यूस कैसे करें, उसी के साथ हम हमारा लॉस कैसे कवर कर सकते हैं चलिए समझते हैं। तो आ जाएंगे यहां से बैक आ जाने के बाद में दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मुझे ना ये टॉगल ऑन करना है, जिसके बास्केट ऑर्डर जो है वो ऑन हो जाए। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है कल तक, आने वाले कल तक, ये 22,300 के नीचे या फिर 22,550 के नीचे जो है वो क्लोज हो सकती है। अभी फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 22,400 के आसपास। अभी मुझे यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 22,600 दिख रहा है और 22,500 दिख रहा है। कल हमें मार्केट के लिए छुट्टी है, तो आज ही निफ्टी 50 का जो है वो एक्सपायरी होने वाला है वेडनेसडे के दिन। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, तो मैं 22,500 का कॉल इसमें ऐड कर देता हूँ। मैंने ऐड सेल पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ऐड सेल पे क्लिक किया दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मुझे 2,35,000 रुपए लग रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसे रिड्यूस कैसे करें मार्जिन को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, दूर का कॉल जो है इसे बाय कर लेता हूं, ठीक है, आउट ऑफ द मनी का कॉल। यहां पे आप लोग देख सकते हो 1 रुपीज का मुझे यहां पे कॉल दिख रहा है, तो मैं 1 रुपीज का जो है यहां पे कॉल ऐड कर देता हूं। ऐड बाय पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने कॉल ऐड किया, यहां पे आप लोगों ने ये चीज देखा, यहां पे हमें 1 लाख रुपए मार्जिन लग रहा है। अभी मैं व्यू बास्केट पे एक बार क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही व्यू बास्केट पे क्लिक किया, यहां पे ना दोस्तों आपको एनालाइज करने का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आप लोग देख सकते हो। अगर मैं एनालाइज पे जैसे ही क्लिक किया, यहां पे आप लोग देख सकते हो मुझे यह शो कर रहा है कि अगर ये जो प्राइस है, इस प्राइस के यहां पे रहती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और इस प्राइस के आगे अगर जाती है तो मुझे लॉस हो रहा है, मतलब रेड दिख रहा है। अब ये प्राइस कौन सी है चलिए देखते हैं। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही इस पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो 22,515 जो है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके आगे अगर प्राइस जाती है तो मुझे यहां पे लॉस फेस करना होगा, और लॉस जो है वो यहां पे आपको दिख रहा है, मैक्स लॉस जो है वो दिख रहा है 37,000 के आसपास। और मैक्स प्रॉफिट आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा कि मैक्स प्रॉफिट मुझे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए दिख रहा है। बट अगर इसमें से मैं जो है क्वांटिटी अगर डिडक्ट कर देता हूं, मतलब जो बाइंग साइड है उसे रिमूव कर देता हूं, ठीक है, रिमूव कर दिया, तो आप लोग यहां पे देख रहे हो कि मैं यहां से बैक आ जाता हूं, फिर से व्यू बास्केट पे क्लिक करेंगे और एनालाइज करेंगे। अब आप लोग एक चीज देखिए दोस्तों, जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था 22,515 के आसपास, वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हो चुका है 22,500 का। बट मेरा मैक्स लॉस आप लोग यहां पे देखिए जो हो चुका है अनलिमिटेड। मतलब आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है जब आप ये प्रीमियम सेल करोगे, तो ये अगर और आपके अगेंस्ट में चला गया, मतलब ये पॉइंट के आगे अगर जाता है तो आप लोगों को अनलिमिटेड लॉस जो है वो हो सकता है।
अब मुझे ये लॉस को हेज करना है, मतलब ये लॉस को रिड्यूस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से बैक आ जाऊंगा और ₹1 का प्रीमियम मुझे दिख रहा है, इसे मैं ऐड बाय पे क्लिक कर लेता हूँ और व्यू बास्केट पे क्लिक कर लूंगा। जैसे ही व्यू बास्केट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका मैक्स लॉस अनलिमिटेड से सीधा 40,000 पे आ चुका है। मतलब आपको जो भारी नुकसान हो रहा था वो आपका कम हो चुका है, मतलब ये आपके लिए बेनिफिट है। बट इसमें एक नुकसान क्या है, मैं इसे नुकसान नहीं मानता हूं, बट हमें जब हमारा लॉस कम होता है तो हमें ये प्रीमियम जो है इसके भी पैसे पे करने होंगे। मतलब ये 0.95 पैसा, मतलब ₹1 के आसपास 75, मतलब यहां पे आपको 75 रुपीज जो है यहां पे एक्स्ट्रा पे करने होंगे अगर आपको यहां पे लॉस कम करना है। तो मुझे चलेगा ये चीज, क्योंकि अगर मेरा लॉस अनलिमिटेड से 40,000 हो रहा है तो मैं ₹1 देने के लिए मार्केट को मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके अगेंस्ट में आप लोग देख सकते हो मुझे ₹6 मिल रहे हैं, और अगर उसमें ₹1 माइनस करता हूं तो मेरे पास में ₹5 है जो है वो यहां पे मिलने वाले हैं। और 75 इंटू 5 अगर आप लोग करोगे तो आपको ₹350-400 के आसपास यहां पे आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा। तो ये था दोस्तों हेजिंग का मतलब। यहां पे मैंने बेनिफिट भी कवर कर दिया और उसका नुकसान हम लोग नहीं कह सकते हैं इसे, बट यहां पे अगर आप लोग काउंट करोगे तो आप यहां पे आप कुछ पैसे दे रहे हो जिसकी मदद से आपका बहुत सारा लॉस यहां पे कवर हो चुका है। इसे ही दोस्तों हम लोग कहते हैं हेजिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टॉक का एग्जांपल दिया, इसी के साथ मैंने यहां पे आपको एक लाइव एग्जांपल बताया, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया कि हम लोग कैसे हेज करके हमारे लॉस को जो है लिमिट कर सकते हैं हेजिंग की मदद से। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन सेलर मतलब ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से जाना है तो आप लोग लॉन्ग स्ट्रैडल जो है वो कर सकते हो। अब लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या है, अगर आपको इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, मैं आपको उसी पे भी एक इन डिटेल वीडियो यहां पे बना दूंगा। आई होप आपको ये समझा होगा कि हेजिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। हेजिंग के बेनिफिट्स और नुकसान जो है दोस्तों मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेजिंग क्या होता है ये समझा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपको ऐसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।